हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 6 देख रहे हैं, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो आज हम उसमें देखने वाले हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व वर्ग 16 के तत्वों के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम वर्ग 15 के तत्व देख चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे वर्ग 16 के तत्व। ठीक है, होते क्या है, इनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सब कुछ बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। तो भैया वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन परिवार के तत्व, तो एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो देखो, ऑक्सीजन परिवार के तत्व होते कौन कौन से, एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो देखो, कहा गया आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 6 थे, 16 वर्ग ए में 5 तत्व हैं। मतलब कि आप 6 ए कहो या वर्ग कहो 15 में कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं भैया, 5। वर्ग 16 या वर्ग 5 ए, ठीक है, VIA। ठीक है, तो उसमें देखोगे आप आवर्त सारणी में, तो आपको वर्ग 5 ए या वर्ग 16 कहो, उसमें कितने तत्व दिखेंगे, 5। कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, और आपका यहाँ पे टेल्यूरियम हो जाएगा, और पोलोनियम। देख सकते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और आपका टेल्यूरियम और आपका पोलोनियम। ठीक है, तो इस तरह के आपको 5 तत्व मिलेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलीनियम और पोलोनियम। ठीक है, तो 5 तत्व होते हैं। अब इनके परमाणु क्रमांक भी देख लो। देखो, आपको जैसे पहले का बस परमाणु क्रमांक याद रखना है। पहले का परमाणु क्रमांक हमने याद रखा क्या, 8। ठीक है, 8 याद रखा। अब आपको सिंपली करना कुछ नहीं, यहाँ पे +8 कर दो, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16। फिर 16 में +8, 16 में +18 कर दो, 16 18 कितना हो जाएगा, 34। फिर से +18 कर देना है, 34 18 52 हो जाएगा। फिर 32 जोड़ देना है, आपको 84 मिल जाएगा। तो एकदम सिंपल है परमाणु क्रमांक याद करना। ऑक्सीजन का बस आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार वर्ग 15 में भी हमने देखा था। आपको ऊपर वाले का याद करना है, फिर उसमें 8 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 32। सिंपली ऐसे याद रख लो, 8 18 18 32। ठीक है, 8 18 18 32 आप जोड़ दोगे, आपको ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के परमाणु क्रमांक भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ो, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के में वर्ग 5 ए या वर्ग 16 में 5 तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, इन 5 तत्वों को आप कैल्कोजन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इन 5 तत्वों को कैल्कोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो, कैल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सीधा नाम इनका ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ठीक है, ऑक्सीजन की एक फैमिली होती है, ऑक्सीजन सबसे ऊपर होता है, इस कारण से पूरी फैमिली ऑक्सीजन की कहलाती है। वर्ग 16 के तत्व भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इनके हम लक्षण थोड़ा, कि लक्षण कौन कौन से होते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो सिंपल सा है, आपको पता है, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हमारी पृथ्वी पर, हमारी प्रकृति पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है प्रकृति पर या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें इनके लक्षणों की, आपके जो वर्ग 16 के तत्व है ऑक्सीजन परिवार के तत्व, तो देख सकते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो देखो, इसका कहा गया बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP4। क्या कहा गया, आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन परिवार की बाह्य को, जो ऑक्सीजन परिवार है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है NH2NP4 आता है। तो आप भैया, केमिस्ट्री आपसे एग्जाम्पल मांगती है तभी आपका नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो हमें पहले देना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जैसे आप देख रहे हो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो उसका हमने निकाला 1s2 2s2 2p4। ठीक है, सल्फर का था 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, 1s2 2s2 3p6 3s2 3p4। इसी प्रकार सेल्यूरियम का निकाला तो उसमें भी NH2NP4 मिला, मतलब 4s2 4p4। टेल्यूरियम का निकाला तो उसमें 5s2 5p4। फिर आपका पोलोनियम का निकाला तो 6s2 6p4। तो आप देख सकते हो, आपको हर जगह H2 और P4 मिलेंगे, बस संख्या बदल ली। यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 था, फिर 6 हो गया। ठीक है, तो आपका किस टाइप का बन रहा है, NH2NP4। N की जगह आप 2 3 4 5 कुछ लिखते सब चले जाओ। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे 2s2 2p4 मिला, यहाँ 3s2 3p4 मिला, यहाँ 4s2 4p4 मिला, यहाँ 5s2 और 5p4 मिला, फिर 6s2 और 6p4 मिला। तो आपको क्या पता चला, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP4। तो लक्षण नंबर फर्स्ट तो यही हो गया कि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP4 होता है। तो पहला लक्षण हम जान गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर आप भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानते तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप बाउ का नियम। ठीक है, तो आप बाउ का नियम वाला वीडियो देख लेना आप, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना एकदम ट्रिक से सिखाया गया है, तो प्लीज देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आप बात करते हैं इसके लक्षण नंबर 2 की, संयोजकता।
कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की संयोजकता क्या होती है। तो देखो ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करें तो ये ज्यादातर 2 और 1 संयोजकता प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और 1 है, ठीक है, सॉरी 2 ही लिखा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता ये आपका कह सकते हो खड़ी पाई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। उपवर्ग के अन्य तत्व 2, 4 तथा 6 की संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो आपका ऑक्सीजन है ये केवल संयोजकता आपका 2 प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जो अन्य तत्व जैसे सल्फर, सेल्यूनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ये सब 2, 4, 6 सारी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपसे पूछी जाए तो 2 संयोजकता आप बताओगे, और उपवर्ग के अन्य तत्व जो है आपके जो बाकी 4 तत्व बचते हैं वो 2, 4 और 6 की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात करें इसकी ऑक्सीकरण संख्या की, तो यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या -2 होती है यौगिकों में, ठीक है। जो यौगिक होते हैं जैसे H2O हो गया, ऐसे जो यौगिक हैं उनमें आप देखोगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था आपको -2 मिलेगी। परंतु यह परऑक्साइडों जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, BaO2 बेरियम परऑक्साइड में -1 ऑक्सीजन डाई, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 में +2, मतलब कि ऑक्सीजन की देख रहे हो आप कि कुछ यौगिकों में आपको -2 मिलेगी, लेकिन परऑक्साइडों में देखोगे तो आपको -1 मिलेगी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, और अगर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड पे देखोगे तो उस पर आपको +2 मिलेगी। तो ये बात हुई है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था की, कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था आपको ऐसे यौगिकों में देखोगे तो -2 मिलेगी जैसे जल हो गया, ठीक है। परऑक्साइडों में देखोगे तो -1 मिलेगी, और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड पे देखोगे तो आपको +2 मिलेगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात थी। आप बात करें सल्फर की, तो सल्फर की -2 से +6 की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। सल्फर जो है -2 से +6 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये बात थी सल्फर की, और ये बात थी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ज्यादा तो इंपॉर्टेंट यही है। तो अब अगला नंबर लक्षण देखते हैं इसका। देखो कहा गया सल्फर तथा वर्ग के सभी भारी सदस्यों के परमाणुओं में स्वयं के साथ युग्म युग्म बंध ना बनाकर एकल बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या बात कही आपसे कहा गया युग्म बंध, मतलब इंग्लिश में आप कह सकते हो डबल बॉन्ड। ये जो आपको द्विबंध दिखता है डबल बॉन्ड बना होता है, ये कहा गया है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन को छोड़कर सारे तत्व हैं वो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड या युग्म बंध नहीं बनाते। केवल ऑक्सीजन को देखोगे आप जो कि द्विबंध बनाएगा, लेकिन जो सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम ये सब जो बचते हैं ये आपको कभी डबल बॉन्ड बनाते नहीं दिखेंगे, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वही कहा गया सल्फर तथा वर्ग के सभी भारी सदस्यों के परमाणुओं में स्वयं के साथ युग्म बंध ना बनाकर, युग्म बंध ये नहीं बनाते मतलब डबल बॉन्ड नहीं बनाते, ये एकल बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये बात होगी ऑक्सीजन जैसे डबल बॉन्ड बना रहे तो सल्फर और जो 4 तत्व बचे वो सारे नहीं बनाएंगे डबल बॉन्ड। आगे पढ़ो, कह रहा ऑक्सीजन व उपवर्ग के अन्य तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ऑक्सीजन की जैसे अगर अपरूपता की बात की तो ऑक्सीजन के 2 अपर रूप हैं, O2 हो गया और O3 क्या है ओजोन, और ऑक्सीजन ये स्वयं, ठीक है, ऑक्सीजन का अणु और ओजोन। तो ऑक्सीजन के O2 और O3 ऑक्सीजन के दो क्या है आणविक अपर रूप है। तो O2 और O3 ऑक्सीजन के 2 आणविक अपर रूप हैं। तो ये बात हुई कि ऑक्सीजन व ऊपर के अन्य तत्व क्या प्रदर्शित करते हैं, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, एलोट्रॉपी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी इनके भैया लक्षणों की। किसके लक्षणों की? हमने देखा ऑक्सीजन परिवार को, इनकी पूरी फैमिली के बारे में हमने इनका पूरा लेखा जोखा निकाला, कैसे इनकी फैमिली, कैसे कौन कौन लोग उस पर रहते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन कम, ठीक है, कौन किसका किस में मन लगता है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, किसकी संयोजकता क्या होती है, तो सब कुछ देखा, ठीक है। तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।